हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोविन स्टडी सेंटर। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 2023 के लिए, यानी कि 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का यानी कि हम लोग 70% पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोग कितना पढ़ चुके हैं? 70%। ठीक, तो उसी में एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वह पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग ने साथ ही सब्जेक्टिव को बात करते करते और ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन को भी लेते चले हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग सब्जेक्टिव लेवल से लेकर ऑब्जेक्टिव लेवल तक देखते हैं, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, क्या देखने वाले हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, मतलब कोई फंक्शन अगर दिया जाए उसका यानी कि पूछ जाए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, इस तरह से फंक्शन पूछा जाए, nth टर्म को डिफरेंशिएशन पूछा जाए उसका। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ इसका डिफरेंशियल जैसे कहा जाता है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कहता है। ठीक, उसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाए, जैसे हम लोग लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ कोई फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि कहेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड, यानी कि इसका अवकलज क्या होगा, फर्स्ट अवकलज सीधे पूछेगा dy/dx का मान क्या होगा। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन को तो हम लोग निकालना चाहते हैं। अगर पूछ दिया जाए सेकेंड डेरिवेटिव तो इसका यानी कि अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dx²। ठीक, यह सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद d3y/dx3। इस तरह से फंक्शन, यह थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव d4y/dx⁴, यह फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ। जैसे लिखा रहता है dny/dx⁴, यह nth टर्म डेरिवेटिव हुआ। क्या हुआ? nth टर्म डेरिवेटिव। इसी तरह से फंक्शन के बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक, तो देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को जैसे फाइंड करने के लिए अगर dy/dx की बात आया तो हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिख सकते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलित करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यह dy/dx इज इक्वल टू df(x/dx), इसको लिखेंगे यानी कि यहाँ यानी कि y f ऑफ x का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसको f'(x) भी बोला जा सकता है। ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको y1 के अप्रोक्सीमेट में भी लिख सकते हैं, यानी कि y1 को भी कह सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू f'(x), इस तरह के फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पूछा जाए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जस्ट यहीं से करेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग अगेन डेरिवेटिव। ठीक, दूसरे स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दूसरे स्टेप में अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब यहाँ से हो जाएगा उसके बाद जब पूछा जाएगा तो इसका फंक्शन इतना निकला, dy/dx का वैल्यू इतना निकल गया, तो हमसे पूछा जाएगा फिर अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू df'(x/dx)। इसको f' तो f" भी कहा जा सकता है सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, f'(x). ठीक, इसी तरह nth टर्म भी पूछा जा सकता है। तीसरा डेरिवेटिव dy3/dx³ इज इक्वल टू क्या पूछा जा सकता है? तो df"x/dx इज इक्वल टू f का थर्ड डेरिवेटिव के लिए f'(x) भी लिखा जा सकता है, डॉट nth टर्म। ठीक, तो nth टर्म के लिए dy(n)(x⁴n) इस टर्म nth टर्म डेरिवेटिव। ठीक, nth टर्म डेरिवेटिव इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग। इसी को कहा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं, आप लोग को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, हमने हर एक पॉइंट वाइज हर एक चैप्टर को देखते आए हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर।
तो देखिए सपोज डेट अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है से कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड सीधे लिखा रहेगा सीधे फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, इस तरह से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक, फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन जो फंक्शन दिया हुआ उसको लेट करके y इज इक्वल टू ले लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो आप क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो अलग अलग सेपरेट कर लीजिए u इंटू वी के टर्म के लिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस ऊपर 1 क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला 2x। अब पूछता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2x आया, क्या आया 2x। अब हम लोग को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 2x का डिफ्रेंशिएट करना है d2x बाई डी एक्स। तो 2 कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, कोफिशिएंट में रखेंगे dx बाई dx। dx बाई dx क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या कोई सा क्वेश्चन, तो यह इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कभी कभी 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टर्म के क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं सीधे। ठीक, इसी तरह कहेगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू जैसे दिया रहे क्वेश्चन e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स, e टू दी पावर x साइन x। इस तरह के फंक्शन एक्सपोनेंशियल के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि ठीक या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट फंक्शन अदर फंक्शन के साथ भी रहता है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का भी फंक्शन में पूछा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन अगर पूछा जाए तो अगर कोई वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म आएगा तो उसका फॉर्म को लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ लॉग का टर्म लगाइएगा। ठीक, तो अगर यह एक्सपोनेंशियल और एक u इंटू वी के फॉर्म का है और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग को डिफ्रेंसिएशन पता होता है क्या होता है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इसमें पता करना रहता है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है, एक्सपोनेंशियल टू दी पावर एक्सपोनेंशियल का सेम ही होता है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ठीक, इस तरह से फंक्शन याद रखिएगा। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की बात आए तो इसमें भी आप लोग जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट उसी में माइनस लगा दिया जाए माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद इसी तरह जस्ट अप्रोक्सीमेट में पूछा जाए कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ 10 का उल्टा। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/mod ऑफ एक्स इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसी तरह उसके बाद कोसेक इन्वर्स एक्स जस्ट इसमें माइनस लगा दीजिए सेक के टर्म में तो -1/mod ऑफ एक्स इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से फंक्शन आप लोग से पूछा जाता है। तो इस तरह से आप लोग सभी फॉर्म को याद रखिएगा बहुत अच्छी तरह से। तो मैंने शुरू में ही कहा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबका मेन जड़ है वही। ठीक, सबसे पहले अगर आप लोग IFC इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITS या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन आप लोग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नहीं कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी e टू दी पावर x साइन x बाई डी एक्स।
देखिए अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो आप लोग आप समझ रहे होंगे u इंटू वी का डिफरेंशिएट हम लोग को कैसे किया जाता है। तो v को कोफिशिएंट में रखते हैं और u का डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस का साइन देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं u को इसके कोफिशिएंट में रखते हैं और v का किसका डिफरेंशिएट कर देते हैं इस तरह के फंक्शन के लिए। ठीक, इसी तरह v यानी कि साइन है, u क्या है e टू दी पावर x, तो क्या करेंगे साइन x को इसके कोफिशिएंट में रखेंगे, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर e टू दी पावर x को इसके कोफिशिएंट में रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन x इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, प्लस e टू दी पावर x है, उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक, तो आप देखिए e टू दी पावर x दोनों में है क्या है कॉमन टर्म है, क्या है कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन x प्लस cos x। ठीक, यह इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, क्या हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग तो सेकेंड डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। ठीक, इसको यानी कि y1 का एक्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। ठीक, तो अब हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएशन के लिए y2 भी लिखा जा सकता है, इसी को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दर्शाते हैं। इसलिए हम लोग बता दिए nth टर्म डेरिवेटिव को कैसे दर्शाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग समझ रहेंगे u इंटू वी के फॉर्म में भी यह है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है e टू दी पावर x साइन x प्लस cos x। u इंटू वी के फॉर्म को आप लोग डिफरेंशिएट बहुत अच्छी तरह से कर लेते होंगे। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे इसको, तो देखिए साइन x प्लस cos x, v के टर्म को बाहर करेंगे साइन x प्लस cos x, उसके बाद क्या करेंगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, प्लस का साइन लगाएंगे और e टू दी पावर u का डिफरेंशिएशन है, u को बाहर v को बाहर करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन। ठीक, तो साइन x प्लस cos x का डिफरेंशिएट। ठीक, देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए साइन x प्लस cos x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो हम लोग यहाँ से मिटाते हैं इस फंक्शन के लिए, या इस साइड लिख देते हैं। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो साइन x प्लस cos x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, साइन x प्लस cos x, उसके बाद e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। उसके बाद देखिए e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x और साइन x प्लस cos x, तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएट यहीं पे हम लोग कर लेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos x माइनस साइन x। ठीक, इस तरह से फंक्शन को अब यहाँ से हम लोग e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा साइन x प्लस cos x, प्लस का साइन लगा के cos x माइनस साइन x। देखिए एक साइन x प्लस में एक cos x साइन x माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e टू दी पावर x cos x यानी कि 2 cos x। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हैं 2 e टू दी पावर x या 2 cos x e टू दी पावर x, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos x इंटू e टू दी पावर x। ठीक, इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन के लिए हमें यानी कि सब फंक्शन के लिए यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन या वेरिएबल फंक्शन यानी कि x टू दी पावर n का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, यह सबसे बेसिक फॉर्म है डिफरेंशिएट का, यह फंक्शन के याद कर लीजिएगा। उसके बाद वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल का जो फंक्शन होगा, और वेरिएबल टर्म के जितने भी फंक्शन है उसको जो इंटू वी के टर्म का आता है, जैसे अलग अलग फंक्शन के u प्लस v के टर्म का डिफरेंशिएट आता है, इसके मल्टीप्लाई आता है, डिवीजन टर्म आता है। ठीक है, अनेक अनेक तरह का। उसका लॉग का प्रॉपर्टीज आता है, वेरिएबल टू दी पावर में लॉग का प्रॉपर्टीज। इस तरह के फंक्शन को आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे। थैंक यू।